ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। महादेव की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण में शिव भक्तों पर भगवान शिव का वत्सल स्नेह प्रकट करने वाली हैं। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से शीतल होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वह भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समयक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि काल का अंत होने पर वह महेश्वर देव किस रूप में शीतल रहते हैं। लोक कल्याण किस रूप में, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, वह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वह महान दयालु हैं, इसीलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंग हैं, अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रगटय की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए, विशेष उनके गृहस्थल धर्म का। और बच्चों देखो, इसमें शिव जी का जो गृहस्थल धर्म है, अब ऋषियों ने कहा है, ऋषियों ने शौनक ऋषि से पूछा है कि भगवान जिस टाइम जन्मे उसका बताइए हमें, और जिस टाइम भगवान ने सारा संसार रचा उसका बताइए, और जिस टाइम भगवान ने गृहस्थी, जिस टाइम अंत भी होता है उसका भी बताइए, क्योंकि परमात्मा शिव हैं। शिव जिस टाइम बुलाते हैं उसी टाइम उन इंसान का अंत होता है, क्योंकि ब्रह्मा है जन्मदाता, विष्णु है कर्मदाता, जैसे पालनहारा। विष्णु भगवान जो हैं वो पालनहार हैं, ब्रह्मा जन्म देते हैं, इस संसार में लाते हैं, और विष्णु भगवान इस संसार में हमें जैसा हम पिछले जन्म में बो के आए हैं वैसा हम काटते हैं। जैसे कोई राजा हैं,
कोई कंगाल है, कोई गरीब है, कोई दुखिया है, कोई सुखिया है, कोई पापी है, कोई धर्मी है, कोई, ये इनके ऊपर है। हाँ, जो अंतकाल, जो अंत समय में आप देखे होंगे शमशान में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर वो होता है, एक तस्वीर लगी हुई होती है सबसे दरवाजा के समय, क्योंकि जो इंसान पाप पुण्य जो करता है, वो जैसे गंगा भी होती हैं, उसके प्रवेश होते ही इंसान का करा धरा टोका टापा सब जो दान पुण्य सब परमात्मा के पास लेखा जोखा वहीं पे तराजू में तुलने लगता है, क्योंकि उसका लास्ट है। कहते हैं ना कि हमारा ये है मृत्यु लोक, हमारा मृत्यु लोक नहीं है बच्चों। सच्चा घर हमारा है शमशान का, जो हमें तारता भी है, उबारता भी है और भगवान के पास तक ले जाता है। तो बच्चों, अगर थोड़ी थोड़ी, मैं रोज कहती हूँ आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी जरूर आप भक्ति किया करो। तो भगवान का गृहस्थी का है, ये गृहस्थी की चल रही है, अब ध्यान से सुनना और फिर आप अपने गृहस्थी में भी अमल करना। भी कथा कहिए विशेषत उनके गृहस्थल धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह सब तथा दूसरे की बात भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वर, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो अनतिरिक्त निष्ठा हुई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुण निवादन सात्विक राज से और तामस से तीनों ही प्रकृति मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाला निष्ठुर कसाई सिवा दूसरा कौन पुरुष गुण निवादन को सुनने से उब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह बच्चों, ये शिव पुराण है। शिव पुराण पूरा सावन 31 दिन का सावन, क्योंकि आज से चालू हो गया है। और अगर हम ध्यान से सुनते हैं या पढ़ते हैं, कहीं पे भी हो रहा हो, ये नहीं कह रही मैं कि मेरा ही सुनो, कहीं पे भी हो रहा है आप जरूर सुनो और बच्चों अमल करो। क्योंकि सावन में जितना कान में शिव जी का नाम जाता है, उतना हमारे जो शरीर का पाप है वो धुलता जाता है। और जैसे किसी के गौ हत्या लगा हुआ है, किसी को ब्रह्म हत्या लगा हुआ है, उसको भी सुनना और पढ़ना चाहिए। क्योंकि सुनने और पढ़ने से जो हमारे बुजुर्गों का दोष है वो धुलता जाएगा। जो हमारे पितर नरक में गए हैं वो तरते जाएंगे। क्योंकि शिव पुराण बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ही सुनो, किसी का भी अगर होता हो आप शिव पुराण जरूर सुनो, या आपके घर है तो शिव पुराण जरूर पढ़ो, मोक्ष है। निष्ठुर कसाई, सुनना बच्चों, निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुण निवादन को सुनने से उब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणा वाली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथ को देने वाली हैं। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा
बुद्धि यतन पूर्वक शिव लीला का वर्णन कहता हूँ, आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देव ऋषि नारद ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वह उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। ऐसे एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई ऐसा गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नंदी गंगा निरंतर वेग पूर्ण बहती थी। वह एक महान दीप आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दीपदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक वह तपस्या करते रहे। उनका अंत कारण शुद्ध था। वह धूर्त पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायामय पूर्वक समाधि में शीतल हो गए। ब्राह्मणों उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय वह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वह मानसिक बच्चों, जैसे कोई भी तपस्या करता था, कोई भी ऋषि हो, राक्षस हो, साधु हो, भगवान हो, संत हो, गृहस्थी के हो, कोई भी तपस्या करता था तो जो ये इंद्र हैं, इंद्र बहुत जल्दी घबरा जाते थे। पूछो बच्चों क्यों? क्योंकि इसको ये डर था कि कहीं मेरा राजधानी ना लूट ले, मेरा राजपाट ना लूट ले। क्योंकि कितने ही राक्षस जो तपस्या किए और उनको तपस्या में वो सफल मिली, तो सबसे पहले इंद्री को जाके सताने लगे। तो इस वजह से वो डरता था, अगर कोई भी तपस्या करता तो इंद्र जी घबरा जाते। तो नारद जी तपस्या करने लगे तो इंद्र जी घबरा गए कि कहीं मेरा राजपाट ना ले ले। क्योंकि साधु संत को राजपाट से क्या मतलब है, उनको नहीं मतलब, उनको तो तपस्या से मतलब है। लेकिन इंद्र की सोच और समझ बहुत दूर से बहुत सोचते थे ये, कहीं मैं राजपाट मेरे से छीन ले, मैं मृत्यु लोक में जाके, क्योंकि कई दफ़े ये मृत्यु लोक में फिरे हैं, घूमे हैं, फिर इनको राज मिली हैं। तो बच्चों, ये नारद जी भी बैठे तो ये टेंशन, क्योंकि ये डरते हैं। तो देवराज इंद्र कांप उठे। वह मानसिक संताप से बेहाल हो गए। वह नारद मुनि मेरा राज लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। वह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपने उपाय करने लगे। उन्होंने वह शीघ्र ही अपने सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मद होकर अपने प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों,
कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर हो गया। शोक आदि महर्षियों ऐसे होने पर जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। क्योंकि बच्चों, नारद कामदेव को विजय करके कल मैं सुनाई थी आपको, तो इसके मन में गरुड़ हो गया था, तो विष्णु भगवान ने इनका गरुड़ तोड़ा। क्योंकि ये बच्चे हैं, ये नारद जी विष्णु भगवान का भक्त हैं और बच्चा है, तो बच्चा अगर भटकता है तो माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को सही मार्ग में लाने को। और बच्चों, ये सावन चल रहा है, सावन में आप शिव जी को जरूर जल चढ़ाया करो। क्योंकि 1 लोटा 2 लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाओ पूरा 31 दिन। अगर जैसे लड़कियों की और औरतों की 7 दिन वर्जित हैं, 7 दिन तक जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको दोष चढ़ता है, दोष लगता है। तो आप जैसे कि 7 दिन तो बिल्कुल जाना नहीं, 7 दिन। और बच्चों, एक बात और याद रखने की है, आप चौथे दिन सिर धो, महावारी से अगर हो जाओ तो चौथे दिन सिर धोना चाहिए, और बच्चों छठा दिन सिर धोना चाहिए। फिर 7वें दिन भगवान के दरबार में जाओ पूजा करने के वास्ते। क्योंकि आजकल कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, आजकल की लड़कियां और औरतें पूजा करने चली जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ा दोष लगता है इसका। तो आपको एक 7 दिन का जो टूटी हुई है आपका, तो बेलपत्र में आप 5 बेलपत्र लो। अगर बेलपत्र मिले, बहुत मिलता है, क्योंकि भगवान शिव जी ने सावन इस वास्ते बनाया हरियाली, हर एक चीज़ आपको हरा मिलेगा। देखो बच्चों, ये जो बेल का वृक्ष है, बेल के पत्ते इतने हरे हरे मिलेंगे आपको। आखे का पत्ता मिलेगा, आखे का फूल मिलेगा, आखे का फल मिलेगा, और भांग मिलेंगे, धतूरा मिलेगा, फूल मिलेंगे। सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भगवान जिस टाइम पूजा कराते हैं तो परमात्मा को पता होता है कौन धनवान और गरीब है। तो हर एक इंसान, हर एक जाति शिव जी को जल चढ़ा सकता है और पूरा सावन चढ़ा सकता है। अगर आपकी टूटी हो गई है तो आप 5 पत्ती इसका ले बेलपत्र का, और आप उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोनों में लिखो, और जो बीच का है उसमें 3 दफे राम राम राम, फिर ओम नमः शिवाय आप शिव जी पे चढ़ा दो। लाल चंदन के साथ लिखना है, या बेल का चंदन बना लो। आप बेल का चंदन बनाओ बच्चों, तो शिव जी को आप जो पूजा करने जा रहे हो, बेल का चंदन बना लो, आप घिस के तैयार कर लो, जिसमें हम पूरा, और डाली नहीं तोड़नी है बच्चों। जो डाली टूटी हुई है उसी को ला के काट के अच्छा से छील के, और आप चंदन बनाओ, और आप भगवान का जिस टाइम पूजन करो तो 3 उंगली हैं, ये 3 उंगलियां हैं, चिटकी उंगली नीचे दबा के अंगूठे से, और 3 उंगली डबो के, और भगवान शिव जी को एक साथ तिलक लगाना चाहिए। एक साथ 3 तिलक लगनी चाहिए भोलेनाथ को। ये नहीं कि एक एक तिलक ऐसे ऐसे लगाओगे ना, वो खंडित तिलक होता है। फिर वो 3 तिलक लगा दिए आपने, पहले नहलाए, फिर भगवान को वस्त्र पहनाए, तिलक लगा दिए, और फिर इसके बाद बीच में एक टीका ऊपर तक जाएगा, और ऊपर इसके बाद चंद्रमा बनेगा। ये पूजन करके आओ बच्चों, जोतबत्ती करके आओ, और जो भी आपकी इच्छा है, एक इच्छा पूर्ण होती है सावन में, एक इच्छा पूर्ण होती है भगवान के। जिस टाइम जल चढ़ाओ उसी टाइम अपना संकल्प कर लो। जैसे कुंवारी लड़की हैं या लड़के हैं, अपनी शादी के वास्ते की है परमात्मा, लड़कियां घर भर मुझे अच्छा दो मेरे शिव भोले, सुखी परिवार दो। और जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो कहे कि हे परमात्मा, आप जैसे शिव पार्वती की जोड़ी है, जैसे पार्वती हैं वैसे ही हमारे घर में बहू आनी चाहिए और शादी मेरी होनी चाहिए। आप देख लेना, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। देव उठनी एकादशी होते होते आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि एक ही मांगना बच्चों, आप अगर 2 4 5 6 मांगते हैं ना, वो पूर्ण नहीं होता। और जो बुजुर्ग हैं वो अपने
क्या मांगे, उसको उनको क्या चाहिए, बुजुर्गों को बच्चों क्या चाहिए, मोक्ष, परिवार। हे मेरे भोलेनाथ, हमारे परिवार को सुख शांति दो और मुझे मोक्ष दो, और कुछ नहीं मांगो। परमात्मा सुख शांति में सब कुछ आ जाता है। आप ये भगवान शिव जी से जरूर मांगो, और आप पूरा ये सामान भगवान को जरूर चढ़ाओ। और अगर आपके घर में जैसे पुरुष भी चढ़ा रहे हैं और आप सॉरी बच्चों, डेट हो गए, तो आप के पति चढ़ा सकते हैं, भाई चढ़ा सकता है, पिता चढ़ा सकते हैं। जैसे कि माँ है तो माँ आपके नाम का जल चढ़ा सकती हैं। 7 दिन 6 दिन तक जल चढ़ाएं, 7वें दिन आप जरूर जाके पूजा कर सकते हो, स्त्री हो चाहे लड़की। लेकिन आप कोई कोई कह देते हैं कि 5 दिन में जल चढ़ा दो, 4 दिन में जल चढ़ा दो, तो बच्चों आप पाप के भागीदार बन जाते हो। आप जल 5 दिन में मत चढ़ाना, 7 दिन में जल चढ़ता है, और 7 दिन में जल चढ़ाओ बच्चों। और भगवान शिव का लास्ट के दिन जो होता है, भगवान का पूरा वस्त्र होता है, और 11 केला होगा या 7 केला होगा, भगवान का पूरा वस्त्र होगा। क्योंकि अगर 11 ले जाते हो तो 5 जोड़ी शिव जी को चढ़ाओ, 1 जोड़ी नंदीश्वर को। एक एक केला 11 हो गया, 1 केला। और अगर 7 ले जाते हो तो 3 जोड़ी भगवान शिव को चढ़ाओ और 1 नंदीश्वर को चढ़ाओ बच्चों। क्योंकि ऐसे करने से हमें पुण्य मिलता है। और कच्ची लस्सी जरूर ले जाना बच्चों। कच्ची लस्सी उसको कहते हैं बच्चों, जो जल है, जल में आप गाय का दूध हो, गाय का दूध डाल दो और आप कच्ची लस्सी बना लो, 2-4 दाने चावल का डालो अच्छत, और आप पूजा करने के वास्ते जाओ। चीनी मत ले जाना, गुड़ ले जाओ। वैसे तो अगर भगवान शिव जी का पूजन होता है, बहुत विधि विधान से होता है, लेकिन गृहस्थी का पूजा, जो गृहस्थी का पूजा बताया गया है, 1 लोटा जल अर्पण कर दो तन मन धन से, भगवान उसी को अर्पण कर लेते हैं। और अगर आपने 1.25 लाख जोत बनाया होगा बच्चों, मैंने 1.25 लाख जोत भी दिखाया था, बताया था। अगर आपने बनाया हो 1.25 लाख जोत, तो आप 1.25 लाख जोत जरूर रोज 1.25 लाख जोत जलाया करो। और आज मैं जलाऊंगी 1.25 लाख जोत, शिव जी का थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी आपको, आप जरूर देखना। और क्योंकि अब मैं पूरा सावन शिव जी का घर भी पूजा करती हूँ, और शिवालय भी जाती हूँ, शिव जी के मंदिर में। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई त्रुटि हो, कोई भूल हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।